पूरी दुनिया की नजरें जब सुपर पावर्स की चालबाजी और उनके बयानों पर टिकी थीं, तब भारत ने शांति से एक ऐसा मास्टर स्ट्रोक खेल दिया जिसने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में खलबली मचा दी है। रूस की सबसे बड़ी और मशहूर टैंक बनाने वाली कंपनी एक वक्त पर पूरी तरह से बर्बाद होने की कगार पर खड़ी थी। उनके पास एक ऐसा जबरदस्त डिजाइन था जो पूरी दुनिया को चौंका सकता था, लेकिन उनकी तिजोरी में फूटी कौड़ी नहीं थी। उसी मुश्किल दौर में भारत ने वो कदम उठाया जिसने न सिर्फ रूस की डूबती रक्षा इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बचा लिया, बल्कि आज भारत ने उसी घातक T-90 टैंक की 1000वीं यूनिट अपनी ही धरती पर बनाकर एक नया इतिहास रच दिया है। रूस आज तक भारत के इस बड़े एहसान को नहीं भूला है, लेकिन यह सब इतना आसान नहीं था। इसके पीछे एक ऐसा गहरा राज छुपा है जिसने कई देशों की नींदें उड़ा दी हैं। इस पूरी कहानी को जड़ से समझने के लिए हमें आज से करीब 30 साल पीछे 1990 के दशक में जाना होगा। उस समय भारत और हमारे पड़ोसी देश पाकिस्तान के बीच जबरदस्त तनाव चल रहा था। तभी अचानक एक खबर आई जिसने भारतीय सेना के आला अधिकारियों को पूरी तरह से चौंका दिया। साल था 1990 के दशक का मध्य और पाकिस्तान ने अपनी सेना को एडवांस बनाने के लिए यूक्रेन से सीधे 320 बहुत ही मॉडर्न T-80 UD टैंक खरीद लिए थे। यह कोई आम टैंक नहीं था, सोवियत संघ के टूटने के बाद बने सबसे बेहतरीन और खतरनाक टैंकों में से एक था। इसके आते ही पाकिस्तान के पास भारत के पुराने T-72 टैंकों के मुकाबले ज्यादा मारक क्षमता आ चुकी थी। सीमा पर अचानक से शक्ति का संतुलन बिगड़ने लगा था और भारत पर एक भारी दबाव आ गया था। अब हर हाल में इस नई मुसीबत का कोई पक्का तोड़ निकालना ही था। इस बड़ी चुनौती से निपटने के लिए भारत की नजरें अपने खुद के स्वदेशी अर्जुन मुख्य युद्धक टैंक यानी अर्जुन MBT पर टिकी थी। भारत पूरी शिद्दत से इसके तैयार होने का इंतजार कर रहा था। भारतीय वैज्ञानिकों ने पूरी ताकत झोंक दी थी, लेकिन भारी भरकम वजन, बार बार मेंटेनेंस की जरूरत और तकनीकी देरी के कारण सेना ने इसे बड़े पैमाने पर फ्रंटलाइन पर उतारने से फिलहाल मना कर दिया था। वक्त तेजी से बीत रहा था और सरहद पार दुश्मन नई तकनीक के साथ सीना ताने खड़ा था। भारत के पास वक्त बिल्कुल नहीं था और एक तुरंत फैसला लेना बहुत जरूरी हो गया था। देश की सुरक्षा दांव पर थी। तभी भारत ने एक ऐसी दिशा में देखा जहां से एक नया युग शुरू होने वाला था। भारत ने मजबूरी में ही सही, लेकिन रूस की तरफ अपना रुख किया। मगर उस वक्त रूस की हालत खुद बहुत खराब थी। 1990 के दशक के अंत में रूस एक बहुत ही भयंकर आर्थिक संकट से जूझ रहा था। वहां की अर्थव्यवस्था चरमरा गई थी। रूस की मशहूर टैंक बनाने वाली कंपनी उरलवागोंजावोड लगभग बंद होने की कगार पर थी। कर्मचारियों को देने के लिए सैलरी नहीं थी और मशीनें जंग खा रही थीं। उनके पास T-90 नाम का एक बहुत ही शानदार और एडवांस टैंक डिजाइन तैयार तो था, लेकिन खुद रूसी सेना के पास उसे खरीदने के लिए बजट नहीं था। हालात इतने खराब थे कि रूसी सेना ने उस वक्त सिर्फ 3 टैंकों का ऑर्डर दिया था। कंपनी के मालिक और रूसी सरकार पूरी तरह से निराश हो चुके थे। उन्हें लगा कि अब उनकी यह शान हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन तभी इस पूरी गेम में एक ऐसा टर्निंग पॉइंट आया जिसने रूस की किस्मत ही पलट कर रख दी। उस बुरे वक्त में जब भारत ने एक नए और मॉडर्न टैंक की तलाश शुरू की, तो रूस ने बिना एक पल गंवाए तुरंत T-90 का प्रस्ताव भारत के सामने रख दिया। भारत ने इस टैंक का बहुत ही कड़ा परीक्षण किया। इसे राजस्थान की 50 डिग्री वाली तपती गर्मी से लेकर -50 डिग्री के ठंडे बर्फीले इलाकों तक हर कसौटी पर परखा गया। जब यह टैंक हर टेस्ट में शानदार तरीके से पास हो गया, तब 15 फरवरी 2001 को भारत ने रूस के साथ 310 T-90 टैंकों की खरीद का एक बहुत ही ऐतिहासिक समझौता कर लिया। विदेशी रक्षा मामलों के बड़े बड़े विश्लेषक आज भी मानते हैं कि भारत के इस इकलौते सौदे ने रूस की टैंक इंडस्ट्री को पूरी तरह से तबाह होने से बचा लिया था। भारत रूस के लिए एक सच्चा मसीहा बनकर उभरा था। भारत ने रूस को पैसा दिया और रूस ने अपनी सबसे बेहतरीन तकनीक भारत को सौंप दी। लेकिन भारत सिर्फ खरीद कर रुकने वालों में से नहीं था। भारत का असली गेम प्लान तो कुछ और ही था। शुरुआत में रूस ने कुछ टैंक सीधे भारत भेजे, लेकिन भारत ने साफ कर दिया था कि हमें सिर्फ माल नहीं चाहिए, हमें तकनीक भी चाहिए। साल 2006 में दोनों देशों के बीच एक नया लाइसेंस समझौता हुआ। इसके तहत तय हुआ कि भारत अब इन टैंकों को खुद अपने देश में बनाएगा। तमिलनाडु के अवाड़ी में मौजूद हेवी व्हीकल्स फैक्ट्री, जो 1961 से ही भारत की बख्तरबंद गाड़ियों की जान रही है, उसे यह जिम्मेदारी सौंपी गई।
2009 में भारत ने पहली बार अपने देश में बने कलपुर्जों के साथ पहला T-90 टैंक असेंबल किया और आज 2026 में भारत ने 1000वां T-90 टैंक बनाकर पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। यह सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, यह भारत की जिद और जुनून की वो कहानी है जिसने विदेशी निर्भरता को जड़ से उखाड़ फेंका है। लेकिन इस 1000वें टैंक में ऐसा क्या खास है जो इसे पिछले टैंकों से बिल्कुल अलग और महाविनाशक बनाता है? इस नए 1000वें टैंक को T-90 IM नाम दिया गया है, जहां IM का मतलब है इंडिजेंसली मैन्युफैक्चर्ड, यानी पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक से बना हुआ। आज इस टैंक का लगभग 80% हिस्सा भारत में ही बनता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इसका 1350 हॉर्स पावर का बेहद ताकतवर इंजन अब भारत में ही तैयार हो रहा है। पहले रात में देखने वाली तकनीक और फायर कंट्रोल सिस्टम के लिए हमें रूस का मोहताज होना पड़ता था, लेकिन आज भारतीय वैज्ञानिकों ने खुद की थर्मल इमेजिंग साइट्स और एकदम सटीक निशाना लगाने वाला फायर कंट्रोल सिस्टम इसमें लगा दिया है। यानी दुश्मन अगर रात के अंधेरे में भी छुपकर बैठा हो तो यह टैंक उसे ढूंढकर राख कर सकता है। भारत की इसी आत्मनिर्भरता ने रूस की एक और बड़ी चाल को पूरी तरह से नाकाम कर दिया है। आज हालत यह हो गई है कि रूस, जिसने कभी इस टैंक से अंधाधुंध मुनाफा कमाया था, आज एक एक ग्राहक के लिए तरस रहा है। अप्रैल 2026 में मलेशिया में आयोजित डिफेंस सिक्योरिटी एशिया अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रदर्शनी में रूस ने अपने इस T-90 टैंक को ग्राहकों को लुभाने के लिए पेश किया। रूस एशियाई देशों को यह टैंक बेचना चाहता है क्योंकि उसका सबसे बड़ा ग्राहक यानी भारत अब खुद इसे अपने घर में बनाने लगा है। भारत की इसी स्वदेशी ताकत ने रूसी टैंक इंडस्ट्री के एकाधिकार की कमर तोड़ दी है। आज दुनिया जान गई है कि भारत सिर्फ एक बाजार नहीं है, बल्कि एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग पावर हाउस बन चुका है। लेकिन जब भारतीय सेना इस स्वदेशी कामयाबी का जश्न मना रही थी, तभी यूरोप के एक हिस्से से ऐसी तस्वीरें सामने आईं जिसने बड़े बड़े रक्षा विशेषज्ञों के पसीने छुड़ा दिए। ग्लोबल राजनीति में इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच का भारी संघर्ष सबसे ज्यादा चर्चा में है। इस संघर्ष में कई ऐसी चीजें देखने को मिली जो पहले कभी नहीं हुई थी। रूस ने अपने सबसे भरोसेमंद T-90 टैंकों को मोर्चे पर उतारा था। यूक्रेन युद्ध शुरू होने से पहले भारत ही वो देश था जो इन टैंकों का सबसे ज्यादा इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जंग के मैदान में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरी दुनिया के सैन्य रणनीतिकारों को सोचने पर मजबूर कर दिया। बेहद आधुनिक ड्रोन्स और कंधे पर रखकर दागी जाने वाली जवलिन जैसी एंटी टैंक मिसाइलों ने रूस के भारी भरकम T-90 टैंकों को आसानी से निशाना बनाया। सैकड़ों की संख्या में टैंक जंग के मैदान में लोहे के कबाड़ में बदल गए। इन घटनाओं ने एकदम से टैंकों के भविष्य पर ही एक बहुत बड़ा सवालिया निशान लगा दिया है। आखिर कैसे करोड़ों रुपए का एक विशाल टैंक कुछ लाख रुपए के ड्रोन के सामने घुटने टेकने लगा? इसे बहुत ही आसान भाषा में समझते हैं। पुराने जमाने की जंग में आमने सामने की टक्कर होती थी, टैंक का मुकाबला टैंक से होता था। लेकिन आज की तकनीक बिल्कुल बदल चुकी है। आज के मॉडर्न ड्रोन आसमान में बहुत ऊंचाई पर एकदम चुपचाप उड़ते हैं। ये ड्रोन ऊपर से टैंक की सबसे कमजोर जगह को स्कैन करते हैं। एक टैंक सामने और साइड से तो बहुत मजबूत होता है, लेकिन उसकी छत हमेशा से कमजोर रही है। ये नए ड्रोन सीधा आसमान से गोता लगाते हुए टैंक की छत पर गिरते हैं और पलक झपकते ही उसे तबाह कर देते हैं। इस नई तरह की जंग ने रूस के साथ साथ भारत की भी टेंशन बढ़ा दी है, क्योंकि भारत के पास 2500 से ज्यादा पुराने T-72 टैंक और 1100 से ज्यादा T-90 टैंक मौजूद हैं। और अगर यूरोप में ऐसा हो सकता है, तो क्या भारत की सीमाएं इस नई मुसीबत से पूरी तरह सुरक्षित हैं? यह सवाल और भी ज्यादा डरावना तब हो जाता है जब हम अपने पूर्वी पड़ोसी चीन की तरफ देखते हैं। चीन चुपचाप अपनी सैन्य ताकत को एक अलग ही लेवल पर ले जा रहा है। साल 2025 में चीन ने अपनी सेना में अगली पीढ़ी का टाइप 100 टैंक शामिल कर लिया है। विदेशी मीडिया और रक्षा जानकारों की माने तो यह इस वक्त दुनिया का सबसे खतरनाक और हाईटेक टैंक है। इसके सामने पुराना T-90 तकनीक के मामले में अब थोड़ा पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। चीन ने अपने इस नए टैंक में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बेहद एडवांस लेजर हथियार और खुद को ड्रोन हमलों से बचाने वाले एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम लगा रखे हैं। ऐसे में भारत का यह पुराना और भरोसेमंद T-90 टैंक क्या चीन के इस नए दैत्य का मुकाबला कर पाएगा? ये वो सवाल है जिसने दिल्ली के साउथ ब्लॉक में बैठे रणनीतिकारों की नींद उड़ा रखी है।
लेकिन भारत शांत बैठने वालों में से नहीं है। भारत ने इस चुनौती को बहुत पहले ही भांप लिया था और अब भारत दो बहुत ही आक्रामक रणनीतियों पर काम कर रहा है। पहला, भारत खुद का फ्यूचर रेडी कॉम्बैट व्हीकल यानी FRCV प्रोग्राम तेजी से आगे बढ़ा रहा है। यह प्रोग्राम एक ऐसे महाबली टैंक को जन्म देगा जो चीन तो क्या, पश्चिमी देशों के सबसे आधुनिक टैंकों को भी टक्कर देने में सक्षम होगा। इस स्वदेशी टैंक में भविष्य की सभी तकनीकें मौजूद होंगी जो ड्रोन हमलों को हवा में ही नाकाम कर देंगी। भारत का साफ संदेश है कि हम पुरानी तकनीक के सहारे जंग नहीं लड़ने वाले, बल्कि हम भविष्य की जंग के लिए अपने खुद के हथियार तैयार कर रहे हैं।